अपनी पिछली टिप्पणियों में नवारो ने भारत को शुल्कों का महाराजा कहा था और दावा किया था कि नई दिल्ली के शुल्क प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा हैं और देश इसे मानने से इनकार करता है। नवारो ने दावा किया था कि भारतीय रिफाइनर सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं और उसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में निर्यात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों की अपनी आलोचना को और तेज करते हुए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मिलते देखना शर्मनाक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उन्हें यह समझ आ जाएगा कि उन्हें रूस के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ रहना चाहिए। यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा के एक दिन बाद आई है, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भाग लिया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का बम गिराया है, व्हाइट हाउस के व्यापार सम्राट ने अक्सर नई दिल्ली के मास्को के साथ कच्चे तेल के व्यापार की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि तेल खरीद से प्राप्त राजस्व से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को वित्तपोषित किया जा रहा है। एक ऐसा संघर्ष जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले साल दावा करने के बावजूद समाप्त करने में विफल रहे हैं कि वह इसे कुछ ही घंटों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, भारत के साथ दो तरफा समस्या है। 25% पारस्परिक है अनुचित व्यापार के कारण और बाकी 25% इसलिए है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। वे इस बात से इनकार कर रहे हैं। वे सबको यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह सच नहीं है और यह स्पष्ट रूप से सच है। ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के सलाहकार ने अपने हमले को और तेज करने के लिए जातिगत भेदभाव का भी सहारा लिया था और आरोप लगाया था कि जब भारत रूस से रियायती दर पर तेल खरीदता है तो ब्राह्मण आम भारतीयों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। क्रेमलिन लॉन्ड्रोमैट। उन्होंने भारत को क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट भी करार दिया था और आरोप लगाया था कि भारतीय रिफाइनर रियायती दर पर रूसी कच्चा तेल खरीद रहे हैं, उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं और उसे प्रीमियम पर निर्यात कर रहे हैं। यह यूक्रेनियों को मार रहा है और करदाताओं के रूप में हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, हमें उन्हें और पैसे भेजने होंगे। नवारो ने भारतीय निर्यात पर टीम ट्रंप द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्कों का भी बचाव करने की कोशिश की थी और दावा किया था कि मॉस्को और बीजिंग के साथ नई दिल्ली के संबंध वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर रहे हैं। भारत का रुख। भारत ने रूसी तेल की अपनी खरीद का बचाव करते हुए कहा है कि ऊर्जा की कीमतों को कम रखने और अपने घरेलू बाजार को स्थिर रखने के लिए यह जरूरी था और अमेरिका के इस कदम को अनुचित बताया है। भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिस पर ट्रंप द्वारा लगाए गए द्वितीयक शुल्क का असर पड़ रहा है, हालांकि चीन भी रूसी कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार है। ऐतिहासिक रूप से भारत रूसी कच्चे तेल का कोई बड़ा आयातक नहीं था और मध्य पूर्व पर ज्यादा निर्भर था। लेकिन 2022 में यह स्थिति बदल गई जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और 7 देशों के समूह ने क्रेमलिन के तेल राजस्व को सीमित करने के लिए $60 प्रति बैरल की मूल्य सीमा लगा दी, जबकि यह सुनिश्चित किया कि आपूर्ति वैश्विक स्तर पर जारी रहे। अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि भारत की रियायती माल खरीदने की क्षमता इसी व्यवस्था की एक विशेषता थी।